हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है सर, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से क्या क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? यहाँ पे आपके पास इस ट्रिग्नोमेट्री के 4 पोर्शंस हुआ करते हैं। एक तो होता है आपका टी रेशियो और आइडेंटिटीज होता है। दूसरा हमारे पास होता है, इसके अंदर टॉपिक होता है टी इक्वेशन होता है। तीसरा हमारे पास इसके अंदर टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस होता है। एक हमारे पास इसके अंदर टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल होता है। एक इसके अंदर जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। ये जो टॉपिक है बेसिकली इस वाले पोर्शन से तो क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इन चारों पोर्शन से मिलाकर आप ये मान के चलो कि 10 से लेकर 15 या 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तो आप कम से कम मानो। अगर चाहे कोई बच्चा मैथ्स का है या फिर नॉन मैथ्स का बच्चा है, ये वाला पोर्शन तो आपको कवर करना ही है कोई भी हाल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा सर, भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम शुरुआत करते हैं, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, आइडेंटिटीज से शुरुआत होती है ना? तो हम पहले आइडेंटिटीज से, और ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको करवा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आप नए हैं और आपने हमारा प्यार साहब जो है वो अभी समझा नहीं है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप क्लास में आ चुके हो पूरी शिद्दत के साथ में, हमारा डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आपने सुना है, देखा नहीं होगा, तो साहब वो देखने में आपको कुछ टाइम लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे छोटे भाइयों से रहेगी कि इस क्लास का जो लिंक है वो आपके हर व्हाट्सअप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप, आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे पहुंच जाए। उससे हमें भी मिलेगा कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। हमारे शेर जो दुनिया के अंदर परचम लहरा रहे हैं, आज साहब हमारे ओबीडियंट, इतने हमारे ओबीडियंट स्टूडेंट है, हमारी क्लास उनके व्हाट्सअप के स्टेटस पे है। ठीक है, बहुत फक्र का महसूस होगा, हमें भी गर्व महसूस होगा, तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चलो जी, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्व समीकरणों से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो रूल है वो यही है हमारा, आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। याद होगा, बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा ना 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब इसका करामात दिखाऊंगा, अभी आप देखे जाओ बस, है ना, देखे जाओ। इनका आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करते हो तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर हम इसी से लिखना चाहें, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी है, पहली सर्व समीका है, जिससे एक ही सर्व समीका से हमारे पास 3 चेंजेस हो गए हैं ट्रांसफर करने से। पहली सर्व समीका है। चलो सर, दूसरी सर्व समीका देखिए, दूसरी आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, आप चाहो तो इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब बोले तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इस 1 को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी सर्व समीका, और दूसरी से हमारे पास 2 चेंजेस और हो गए, एक बार इधर ट्रांसफर, एक बार इसको इधर ट्रांसफर, ऐसा करने से। तीसरी जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। इससे भी हम 2 चीज़ें और बना सकते हैं कि कोट स्क्वायर को इधर अगर ट्रांसफ़र करें तो ये आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 1 को इधर ट्रांसफ़र किया, कोट स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये आ जाएगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, अगर हो सकता है आप मेरे साथ में नोट्स बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं बना पाते हैं तो नोट्स वाले पेज में से आप बाद में उन नोट्स को फास्ट फॉरवर्ड करके बाद में भी लिख सकते हो। ये नोट्स का PDF आपको नोट्स वाले पेज में, सेल्फ स्टडी वाले पेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ें लिख पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा भी चलो, ठीक है। नहीं लिख पाओ, कुछ चीज़ें रह जाती है, हो सकता है मेरी स्पीड से आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उसको नोट्स वाले बेस से लिख के देख के लिख लेना।
ठीक है सर, कई बार राइटिंग वगैरह की बिठा के लिखनी पड़ती है। अच्छा सर, अच्छा इसके अंदर एक शानदार लेवल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यहाँ से बनता है। आप जरा सोच के देखना, आपने ये देखा होगा कि a प्लस बी का जब हम होल क्यूब करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो साहब वो क्या होता है, वो होता है हमारा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस का b होता है। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बताऊंगा आपको। a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ से अगर मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू निकालना हो, a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू निकालना हो, तो वो क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है मुझे, इसका, इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab और आएगा a प्लस बी आएगा। इस पूरे में से हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ab, ये एक आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और सेम इसी तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी इस वजह से लिखाई है कि ये काम में आने वाली चीज़ है। अभी मैं मिक्स करूँगा सारी चीज़ों को, ठीक है सर। चलो तो आगे चलते हैं। अगर आपको यहाँ से ही कुछ और एक्सपेरिमेंट अगर बनाने हो, साइन की पावर, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो मिलकर कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इस पूरे का होल स्क्वायर यदि कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर आप स्क्वायर कर दें तो इधर भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1 आया। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की, तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, मतलब साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा जो होगा वो आ जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। लिख लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बेटा। ठीक है क्या बेटा? चलो जी, अगर मान लो कि आपको ऐसा बोल दिया जाए, पावर आपको ज़्यादा निकालनी है, पावर यदि 6 निकालनी है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 बराबर होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है। ये भी जो आता है ना, ये साम, यहाँ पे तो देखो स्क्वायर किया हमने तब ये आ गया, यहाँ पर अगर आप होल क्यूब करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा सर, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 माइनस 1। ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट के साथ में नमूने, केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। और बाकी की जो प्रैक्टिस है वो हमारी एप्लीकेशन की क्लास में होती है। चलो जी, बताओ, जवाब दो मुझे, क्या आएगा इस क्वेश्चन का, और हर एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो पाप लग जाएगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, कितना आएगा आंसर। मेजर निखिल का आंसर आया है भाई 2/3, आतिश का आंसर 2/3, और उसके बाद में तो साहब लाइन लग गई है ना, उसके बाद तो लाइन लग गई है। साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को अभी हमने लिखना सिखाया, ये रहा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसकी जगह मैंने ये लिखा, ये माइनस 1 था, और नीचे हमारे पास आएगा साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये +1 हमारा -1 से कैंसिल, ये 1 हमारा -1 से कैंसिल, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला पूरा पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। गॉट इट? कितने बच्चे ऐसे हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। मैं देखना चाहूँगा आपका पिंक कलर वाला हाथ, है ना, लाल दिल देखना चाहूँगा और पिंक कलर वाला हाथ देखना चाहूँगा। प्लीज़ रेज योर हैंड्स कि हाँ सर, ये हमारे आंसर आ गया है, वी हैव गॉट इट, इसको हमने पकड़ लिया है सर सवाल को, हैं?
पक्का पकड़ लिया ना? बस तो छोड़ियो मत फिर। तो आगे हम चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगर बेटा आपको ऐसा दे रखा है एफ के एक्स, एक फंक्शन दे रखा है और वो हमारे को ऐसा दे रखा है साइन की पावर के एक्स और प्लस कोस की पावर के एक्स दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जहर घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना जहर पियोगे उतने ही मजबूत हो जाओगे, उतने ही जहरीले बन जाओगे। एफ के बराबर है साइन की पावर के प्लस कोस की पावर के है। आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकालना है इस तरीके से कि f4x और माइनस f6x का वैल्यू कितना होगा, इसका आपको जवाब देना है। कितना आएगा बोलो बताओ। हाँ हाँ, अरे बेटा एप्लीकेशन की तुम टेंशन मत करो उसकी, है ना, स्टार्टिंग से है और इस वाले बैच में बहुत सारा वक्त है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। बस ये है कि पेपर का लेवल बहुत बढ़िया होता है, तो हमें उस लेवल तक जाने के लिए इस लेवल तक तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनडीए सीडीएस की मैथ्स में क्या फ़र्क है बेटा? एनडीए की जो मैथ्स है वो टेक्निकल मैथ्स आती है 11th 12th 12th वाली, आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको बोलते हो तो, और सीडीएस वाली जो मैथ्स आती है वो अर्थमेटिक आती है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आता है हालांकि, लेकिन वो अर्थमेटिक आती है। 10th क्लास तक की मैथ्स आती है ना, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आती है उसमें। आंसर बताऊं मुझे तो आंसर देखना चाहूँगा। हाँ प्यार झूठा ही सही। चलो भाई f4x की वैल्यू देखो, यहाँ पर k है तो इसकी पावर में k दे रखा है आपको। यहाँ पर अगर मैं k की जगह 4 लिखूंगा तो यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी बस। अरे सवाल वही है, थोड़ा सा मेकअप है यार, थोड़ा सा मेकअप है। f4 तो यहाँ पर पावर 4 आ जाएगी, बोले तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस पावर 6 लगाओगे तो आएगा हमारे पास साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 आ जाएगा। गॉट इट? इतना तो इसमें तो किसी को गड़बड़ होगी नहीं, बस केवल वैल्यू तो लिखनी है। अच्छा, पेपर के अंदर सवाल जो आते हैं ना वो ऐसे उलझाए हुए सवाल आ जाते हैं, आंसर सीधा सीधा होता है, उसको पकड़ना पड़ता है बस आपको। तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को बताओ क्या लिखोगे? कि सर इसको तो अभी तो लिखवाया था आपने 1 माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पर आप 1/4 भी लिखो, है ना, 1/4 1। अच्छा चलो सही है, आ जाएगा शायद, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। चलो देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? क्लियर? अच्छा सर, ये तो हमारे पास पहले वाला आया, माइनस दूसरे वाले को जब आप सोल्व करोगे तो दूसरे वाले के अंदर, अच्छा क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ था। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1/k और था, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 1/k और था, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को चेंज करो। f ऑफ k बराबर 1/k साइन की पावर k प्लस कोस की पावर k, ऐसा क्वेश्चन है। तो जितना जैसे पावर 4 लगाई तो यहाँ पर 1/4 और आ जाएगा साथ में। यहाँ पर हमने 6 लिखा तो इसका मतलब पावर इन दोनों की तो 6 आएगी, लेकिन साथ में 1/6 और आ जाएगा। थोड़ा सा मेकअप है ना। तो अब हिसाब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1/6 आ जाएगा। और साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 को हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखा करते हैं। सही है यहाँ तक? चलो करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/4, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। माइनस 1/6 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/6, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3, इससे कैंसिल होगा 1/2, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैंसिल, मतलब बचेगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/6। इसका आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 24, ये आ जाएगा 6 माइनस का 4, मतलब बोले तो आंसर आएगा हमारा 2/24, बोले तो हमारा आंसर आएगा 1/12। इतना आंसर कितने बच्चों के आ गया? प्लीज़ रेज योर हैंड्स, जल्दी से बता दो। ये आंसर आ गया क्या? 1/12 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आपने 1/k नहीं लिखा हो तो लिख लो उसको, तो है ना, 1/k लिख लो। जो यहाँ पे लिखा था उसके मल्टीप्लाई में 1/4, इसके मल्टीप्लाई में 1/6 आएगा। पक्का बात पते की है? आ गया आंसर? हाँ चलो तो भाई एक सवाल और लिखना जो आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको दे रखा है भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, और यहाँ पर आपको दे रखा है a टेन क्यूब एक्स प्लस b टेन स्क्वायर एक्स प्लस का c टेन एक्स और प्लस का है d। ठीक है, और आपको इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा। बेटा देखो, पहली बात यह है कि आप घबराना मत सवाल से। सबसे बड़ी बात, अगर आपने एनडीए की एग्ज़ाम में एनडीए में जाने का अगर सोचा है तो आपको बस दिल पर हाथ रख के यही सोचना पड़ेगा कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें उस लेवल की। अच्छा, हो सकता है कई बच्चे ऐसा है कि पहली क्लास में तो आ जाते हैं, उसके बाद में दूसरी क्लास में गायब, तीसरी क्लास में और गायब, है ना, और फिर वो बच्चे दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं, फिर वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ समझ में नहीं आता, तीसरे पे जाते हैं। बार बार घूम फिर कर देखने की बजाय अगर आप किसी भी एक पर विश्वास करके पूरा फोकस करके अगर स्टडी कर लेते हैं ना बेटा, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपनी कमियों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आंसर बताओ कितना आएगा, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। बता पाओगे? तो सर हम इसी को सोल्व कर रहे हैं ना, इसी को सोल्व कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। ये हमारे को दे रखा है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स है। ठीक है, कोस क्यूब एक्स है। ये जो कोस क्यूब एक्स है, नीचे इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखो इसको, तो मतलब ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स आ जाएगा, ऐसा आएगा। यहाँ से देखो, एक साइन और ये कोस मिलकर तो हो गए 10, मतलब ये तो आ गया 10x, ये 2 पावर बच जाती, 1 पावर तो साइन के साथ में काम में आ गई, 2 पावर बचेगी तो वो ऊपर चली जाएगी, तो वो आएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 पावर तो इसकी कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 बचेगी, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब जो भी सेक स्क्वायर है उसको आप 10 में चेंज कर दो, ये तो 10x तो है ही हमारे पास, इस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। बताओ कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना इसमें? चलो तो भाई, अब आपको करना क्या है, 13 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट होगा, 13 जनवरी तक 100 डेज के अंदर 100 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। अब सोच लो कि हम इतना जल्दी सिलेबस करवा के आपको फ्री कर रहे हैं, तो सबसे इससे बड़ी बात क्या है, बाद में सेल्फ स्टडी का प्लान आप बनाते रहना। 10x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साहब ये आएगा हमारे पास 10 क्यूब एक्स प्लस आएगा साहब 10x और प्लस ये 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का आएगा 1, प्लस का 1 आएगा। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखने की कोशिश करूं तो साहब ये है हमारा 10 क्यूब एक्स प्लस का 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 10x और प्लस का है 1। यहाँ से आप देखोगे 10 क्यूब का मल्टीप्लाई भी 1, 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी 1, 10x का मल्टीप्लाई भी 1 और कांस्टेंट भी 1। ये वैल्यू हमारी a की है, ये वाली वैल्यू हमारी b की है, ये वाली वैल्यू c की है, ये वाली वैल्यू d की है, मतलब सबकी वैल्यू 1 1 आ गई। और 1 1 अगर आ गई तो ऐसे केस में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर आप करते हो तो वो कितना आएगा 4। गॉट इट? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आएगा 4 आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करके मुझे बता दिया करो कि हाँ गुरुजी इतना पल्ले पड़ गया है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है जी, चलो तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको और लिखने की कोशिश करूँगा। आगे हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और वाई स्क्वायर बराबर हमारे को दे रखा है कि बी स्क्वायर कोस क्यूब थीटा, और हमसे ये बोला गया है रिमूव थीटा। इसके अंदर हमसे ऐसा बोला गया है रिमूव थीटा, आपको थीटा को रिमूव करना है, इससे थीटा से स्वतंत्र करना है इसको। तो कैसे फ्री किया जाए, थीटा से स्वतंत्र कैसे किया जाए? थीटा से स्वतंत्र करने के लिए देखो, आपने एक साइन थीटा और कोस थीटा जब भी आए तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ आनी चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस इसी केस से हट जाएगा। अगर आपके पास सेक थीटा और कोसेक थीटा आता है, सेक थीटा टेन थीटा आता है, तो सोचना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आता है। अगर कोसेक थीटा और कोट थीटा आता है तो सोचना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है। तो आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा किसकी? थीटा की।
तो पहले तो साइन की वैल्यू निकालो। साइन क्यूब थीटा बराबर होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। यहाँ से पावर 3 को हटाओ, क्योंकि पावर हमें 2 चाहिए ना, पावर हमें 2 चाहिए, और पावर 2 इस तरीके से लाई जाएगी। पहले पावर 3 को यदि आप रिमूव करोगे तो साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसकी पावर कितनी होगी, 1/3 होगा। साइन थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/3। यहाँ से पावर हटाने के लिए इसका उल्टा पावर दोनों साइड ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाना है तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा दो, इसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। सेम इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2/3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। गॉट इट। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 आ जाएगा। मतलब ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर होगी 2/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर होगी 2/3, और बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप देख लो कि साहब यहाँ से थीटा हमारा रिमूव हो चुका है, यहाँ से थीटा रिमूव हो चुका है। ठीक है साहब, जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस बार कॉन्सेप्ट में भी अपडेट मिलेगा आपको, एंड प्रैक्टिस की जो क्लासें हैं वो भी अपडेट मिलेगी, और हमारा कोर्स हर बार अपडेट होता है, हर बार अपडेट होता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि इतने क्वेश्चन सब जाते हैं। चलो सर, अच्छा इसी से मैं आपको एक लॉजिक और बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये देखो कि ये हमने बता रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है साहब, 1 होता है। दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में जब भी कोई 2 स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के बराबर हो, कोई भी 2 नंबर है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के बराबर आता है, तो उस केस में दोनों का प्लस और दोनों का माइनस वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मतलब कैसे, जैसे बेटा आपके पास ऐसा है, जैसे मान लो कि आपके पास है, यही बता दूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये लो जी, तो ये हमारा 1 आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 है तो आप इसको क्या लिख पाओगे, आप इसको लिख पाओगे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख पाओगे, ऐसा लिख पाओगे। अगर आपको प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, माइनस वाले को इधर ट्रांसफर कर दोगे, 1/a माइनस बी आएगा। जब भी दुनिया में 2 स्क्वायर का डिफरेंस अगर -1 आता है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर माइनस में आता है, 1 आता है सॉरी, तो उस केस में दोनों का प्लस दोनों का माइनस एक दूसरे का उल्टा हुआ करता है। आप ये सोच लो, जैसे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप √3 + 2 करोगे तो वो होगा 1/√3 - 1/√2 के बराबर। ठीक है, गॉट इट। ये वाला कॉन्सेप्ट हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये सब में लगता है जब 2 संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता हो तो बेटा देखो 2 संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इंटू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख रहा हूँ मैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर बताओ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपको यहाँ से माइनस का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो बराबर आएगा 1/सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आएगा। बोलो सर, यहाँ तक की बात अगर कोई भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो बता देना कमेंट करके, मैं रिपीट कर दूंगा उसको, लिख लो, गोट इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको माइनस सेक माइनस टेन का वैल्यू निकालना है और सेक प्लस टेन वाला दे रखा है, उल्टा कर दो, प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला निकालना है, उल्टा कर दो। सेम ऐसा का ऐसा ही जो लॉजिक है वो हमारा लगता है कोसेक में। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो सेम इसी तरीके से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो होगा वो होगा 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होगा। ये भी सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैंने लिखाए हैं। मोस्ट लगा लो, सुपर मोस्ट लगा लो इसको, है ना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। साइन और कोस में नहीं होता बेटा, साइन एंड कोस का स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं होता। जिन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है उसी में काम करता है ये लॉजिक।
अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो जरा। इसका क्वेश्चन, इसका नमूना देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6/11 है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 6/11 है। तो यहाँ से मैं ये पूछ लूँ कि सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ लूँ, या मैं आपसे पूछ लूँ कि टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो आप क्या बताओगे, कमेंट करके मुझे बताओ। पहले तो सेक माइनस टेन का वैल्यू कितना आएगा। सेक प्लस टेन का वैल्यू हमें गिवन है और हमें सेक और टेन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल पाओगे, बताओ 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 जल्दी से। कितना आएगा? पहले तो भाई साहब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। तो आपके पास प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला वैल्यू निकालोगे तो सामने वाली संख्या का उल्टा कर दो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6/11 है, तो साहब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 11/6 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अगर आपको सेक का वैल्यू निकालना है तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करोगे तो सेक का वैल्यू आएगा, माइनस करोगे तो टेन का वैल्यू आएगा। खत्म कहानी। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 6/11 प्लस 11/6 आ जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 36 और प्लस 121/66 आ जाएगा। ये जो दो था इस दो का आप यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आप अगर ऐड करते हो इसको तो आ जाएगा 7 एंड 157, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, ये आंसर आ गया क्या सेक थीटा का वैल्यू? बताओ जल्दी से। सेक थीटा का वैल्यू आएगा 157/132, और यदि आपने कोस का वैल्यू निकालना है तो कोस का भी निकाल पाओगे आप। कोस थीटा बराबर होगा 132/157। आ गया? कोस का उल्टा ही तो होता है सेक। अच्छा, यदि आपको टेन का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो आप। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 टेन थीटा का। अब आपको माइनस करना है 6/11 और माइनस 11/6, 11/6 यहाँ लिख लो। यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपका? हाँ, एलसीएम लोगे तो 132, तो एलसीएम 36 में से 121 माइनस होगा। अब आप सोल्व कर लेना और इसके अंदर से आप टेन थीटा का वैल्यू आसानी से पता कर पाओगे। तो आएगा हमारा आंसर माइनस का 85/132 आया क्या? ये टेन थीटा का वैल्यू आया, माइनस 85/132 माइनस में आएगा बेटा आंसर। आंसर माइनस में आएगा। आकाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरविंद प्रजापति बेटा माइनस आंसर आएगा। हिमांशी सोनी बेटा माइनस आंसर आएगा। आकाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये साहब इस टाइप के सवाल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस वाले सवाल का कॉन्सेप्ट ये होता है। आगे चलो। अच्छा, इससे एक सवाल हमारा और आता है। एक सवाल ये आता है कि जब हमारे को दे रखा है सेक अल्फा प्लस का टेन अल्फा, सेक अल्फा प्लस का टेन अल्फा, यहाँ पे हमें दे रखा है सेक बीटा प्लस का टेन बीटा, और यहाँ पे हमें दे रखा है सेक गामा प्लस का टेन गामा दे रखा है, और बराबर आपको यहाँ पे दे रखा है टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा दे रखा है। ठीक है सर, आपको इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है, माइनस वालों की वैल्यू निकालनी है। मतलब सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस का टेन बीटा और इंटू सेक गामा माइनस का टेन गामा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसका वैल्यू निकाल पाओगे आप? इसका वैल्यू निकाल पाओगे क्या? जल्दी बता दो। सेक अल्फा प्लस का टेन अल्फा, क्वेश्चन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, जहर पीने के लिए तैयार तो हो? बस यही है, हम बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रियलिटी से वाकिफ हो जाओ, है ना, और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बिना कॉन्सेप्ट के साथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पार नहीं पड़ेगी। बताओ आंसर। जतिन कुमार ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। महेश शाहू का आंसर बिल्कुल सही है।
कपिल चौहान का आंसर बिल्कुल सही है, आकाश का आंसर बिल्कुल सही है, प्रियंका पहली बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, आलोक कुमार बिजहरा बहुत बढ़िया, मेजर निखिल बहुत बढ़िया। देखो बेटा आपको प्लस से माइनस की तरफ जाना है ना, आप सामने वाली संख्या को उल्टा कर दो, सीधी सी बात है। ये आपके पास प्लस वाले ब्रैकेट हैं, जैसे ही आप प्लस वालों के बीच में माइनस लगाओगे आप पूरी संख्या को उल्टा कर दो, मतलब ये आएगा हमारे पास सेक अल्फ़ा माइनस का टेन अल्फ़ा और इनटू सेक बीटा और माइनस का टेन बीटा, सेक बीटा माइनस टेन बीटा, यहाँ पे है हमारे पास सेक गामा माइनस टेन गामा। ऐसा करते ही सामने वाली जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, 1/10 अल्फ़ा 10 बीटा और 10 गामा हो जाएगा। सही है। अच्छा इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कोट अल्फ़ा कोट बीटा और कोट गामा। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। आगे आंसर, सामने वाली संख्या को उल्टा कर दो, सेम ऐसा ही कोसेक में लगेगा। अगर कोसेक माइनस कोट कोसेक माइनस कोट कोसेक माइनस कोट आ जाए और आपको कोसेक प्लस कोट कोसेक प्लस कोट कोसेक प्लस कोट पूछा जाए तो सामने जो भी नंबर है इसका उल्टा कर दो, खत्म कहानी बस। ठीक है क्या, आ गए बेटा? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके? चलो तो भाई एक सवाल मैं आपको और दूंगा। अगर आपको ऐसा दे रखा है ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर है एक्स, और आपके पास है ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा और बराबर है वाई। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि इसमें से थीटा को रिमूव करना है तो क्या आप लोग कर पाओगे? रिमूव थीटा, आपको इसमें से थीटा को रिमूव करना है। क्या बोल रहे हो बेटा? प्रैक्टिस। बेटा देखो प्रैक्टिस के लिए हाँ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाँ नाम ले लिया भाई आपका बेटा प्रैक्टिस के लिए आपको इस वाले बैच को ज्वाइन करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, 5 बजे इसके अंदर लाइव क्लास आएगी एंड फील द डिफरेंस विद कंटेंट। कंटेंट इसका जो मिलता है वो सुपर्ब लेवल का मिलता है। हो सकता है शुरू में बेसिक क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको जहर मिलेगा। कॉन्सेप्ट का जहर तो मिल ही रहा है, प्रैक्टिस के अंदर और भी जहरीला मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस इस वाले बेस हैं, इस बार जो आपके पास आए हैं 120 में से 104 क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट का एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसको जाके देखना एक बार कि कितना डिट्टो फंसता है यार पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि नए बच्चों को एकदम से विश्वास नहीं होता, इस वजह से बता रहा हूँ, पुराने बच्चों को पता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बढ़िया बेटा। स्क्वायर करके माइनस करना है। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर कर दो। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो आएगा ए कोट स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा आएगा, है ना। दूसरी को माइनस करना है, इसको माइनस करोगे स्क्वायर करके तो माइनस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, और इक्वल में जो हमारे पास आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। सोच के देखो साहब, साथ क्या जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों के अंदर से यदि मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साहब हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होगा। मतलब बोले तो मतलब बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ करेगा। ये आंसर कितने बच्चों के आ गया? कॉपी में हो सकता है आपका आंसर आ गया हो, लेकिन आप तो हैंड रेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका कुमारी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, माइनस आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और नरेंद्र रॉय ने भी प्लस करा है, नहीं बेटा। ऋषभ मिश्रा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अच्छा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है क्या? पल्ले पड़ गई बात बेटा, हैं? पल्ले पड़ गई इतनी बात।
चलो सर, अब आपको देखो एक क्वेश्चन तो आता आइडेंटिटीज के बेसिस पे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके रहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कोई, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रूल थोड़ा सा और सिखा दूं। क्वेश्चन नंबर मतलब जो टाइप नंबर सेकंड है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, टाइप नंबर सेकंड। फर्स्ट टाइप तो आइडेंटिटीज के बेसिस पे बता दिया है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन क्वाड्रेंट, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस आया करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट के बेसिस पे कैसे? जैसे मान लो कि साहब हमारे पास पूरे जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर कर देते हैं तो एक जो पार्ट होता है वो क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होगा, यहाँ पर 360 होगा। और हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया करते हैं, इस तरीके से किया करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस का हुआ करता है। ऑल, ए का मतलब है ऑल, साइन कोस टेन कोट सब आ गया। दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही प्लस का होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये तो प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस के। तो साइन के लिए मैं लिख देता हूँ एस लिख देता हूँ। तीसरा जो क्वाड्रेंट है, इस तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ये प्लस का रहेगा, उसके लिए मैं टी लिख देता हूँ। जो मैंने लिख दिया है वो प्लस का, बाकी माइनस का। इसके अंदर आपके पास कोस थीटा और सेक थीटा ये तो प्लस के रहते हैं, बाकी माइनस के, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ सी। मतलब आप समझ जाना ASTC रूल, ASTC। ए का मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कोसेक, टी का मतलब टेंजेंट या कोट, या फिर सी का मतलब होगा कोस या सेक। ये क्वाड्रेंट का तरीका है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा उसका तरीका है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा ट्रिपलेट्स। कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे क्या है कि क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपली सोल्व हो जाएगा। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स वो होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो कि कोई 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है, उस 90 डिग्री के ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पे थीटा बनता है वो बेस होता है, और जो तिरछी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो अगर हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की बात करें तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, पहला तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। और इन तीनों में रिलेशन साइन कोस टेन की टर्म में ये आंसर ये होता है पंडित बोले पंडित, हर हर बोले। और बाकी आप आजकल भारत पाकिस्तान की मैच हुआ कर रहे हैं तो कुछ यादें आपको ताज़ा है होगी, है ना कुछ यादें ताज़ा होगी आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। पी का मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है, और हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं लालू काका जी, KKA, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बचपन में मैडम ने आपको 10th क्लास के अंदर पढ़ाया होगा। सेम उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, बस थोड़ा लेवल का फ़र्क है। ये जो हमारे पास रेशियो होता है वो साइन थीटा का, दूसरा वाला कोस थीटा का, तीसरा वाला रेशियो कोट टेन थीटा का। अगर आप नीचे से पढ़ोगे रेशियो को तो ये कोट थीटा का काम करेगा, ये हमारा सेक थीटा का काम करेगा, ये हमारा कोसेक थीटा का काम करेगा, उल्टा। ठीक है जी, पंडित बोले पंडित, हर हर बोले। अच्छा, बच्चे दिमाग लगा लेते हैं इसमें। पापा बीड़ी पीवोगे? हाँ हाँ बेटा, ले आ बेटा, पी लेंगे बीड़ी, लेकिन धूम्रपान वर्जित है। तो ये आपको याद रखने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो। ये जो इस कंडीशन को फॉलो करने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको ट्रिपलेट्स बोला जाता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। वो कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको लिखा देता हूँ। पहला जो हमारा ट्रिपलेट है वो है सर 3 4 5 का, 3 4 5 जो इस रूल को फॉलो करता है, 3 4 और 5। दूसरा जो हमारा ट्रिपलेट है वो है सर हमारा 5 12 और 13। याद कर लो, काम की बात है, इससे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, है ना। 5 12 13। और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा 9 40 एंड 41। 9 40 41 ये हमारा ट्रिपलेट है। एक हमारा ट्रिपलेट है 8 15 फोर्थ नंबर का,
8, 15 एंड 17, ये ट्रिपलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान बनती है। एक जो हमारा ट्रिपलेट है वो ये है 7, 24 एंड 25, ठीक है सर। अच्छा, इससे और ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं क्या? ये तो मैंने कुछ तो लिखा दिए, अब पूरे थोड़ी ना याद करने हैं आपको। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आएगा 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9, 12 एंड 15, ये हमारे पास ट्रिपलेट, ये एक बेसिक ट्रिपलेट है पहला। फिर उसको 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करके वो ट्रिपलेट आ सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 24 आ जाएगा और 26 आ जाएगा, ये भी ट्रिपलेट है ना। इनको मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से, 3 से। जैसे 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, फिर हमारा 30 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ये भी ट्रिपलेट है। ये 5 बेसिक ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान रखने हैं, और इनके अलावा कहीं पर जो आएंगे वो हम बना पाएंगे। अच्छा, इनका क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन कैसे है, एनडीए के एग्जाम में इसके क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे हैं। वो देखो बेटा, आपको ऐसा दे रखा है टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है -7/24 दे रखा है, और आपको ये बता रखा है थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको इससे वैल्यू ये पूछी गई है कि बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है जो एनडीए के पेपर में आ चुका है, एनडीए का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बहुत बेसिक सी बात होती है, बहुत ही बेसिक सी। टेन थीटा बराबर -7/24 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। कैसे फाइंड आउट करें? अच्छा, उसके बारे में सुनिए, देखो इसका सुपर कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो यह है कि टेन थीटा में आप ये बताओ कि टेन थीटा में फॉर्मूला कई का होता है, आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो तो होगी परपेंडिकुलर की, ये जो वैल्यू होगी वो बेस की होगी। मतलब बोले तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 7 और बेस जो होगा वो होगा हमारा 24। और हाइपोटेनियस की बात करूं तो बेटा 7 एंड 24 का जो हमारा हाइपोटेनियस आता है, ट्रिपलेट आता है, वो आता है 25। मतलब परपेंडिकुलर 7 है, ये देखो ट्रिपलेट मैंने लिखा है ताकि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, ठीक है ना, इस वजह से, सुविधा से बचने के लिए। तो बेटा यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा जो घुमाया गया है वो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो जो एंगल माइनस के होते हैं पहले ही आप माइनस का लगा दो। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस के साथ में कभी भी आपको हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है इनके साथ में। आपको माइनस हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देखो आपको बोला है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, प्लस का, तो साहब इसके साथ में आप पहले ही प्लस ले लो, फिर बाद में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोस थीटा जो है वो किसका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का कोस थीटा। ये साइन मैंने पहले ही लगा लिया है। अब आपको जो वैल्यू लेनी है वो इसमें से प्लस की ही वैल्यू लेनी है हर बार। मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप पहले से ही साइन लगा लो सुविधा से बचने के लिए, है ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आए। अब आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एलसीएम लेंगे परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 7 एंड बेस का वैल्यू कितना है 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, तो साहब आंसर आपके पास जो आना चाहिए माइनस का 17/25। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके ये वाला आंसर आ गया हो? और साहब आप है ना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देकर जाओगे, है ना, HW का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, और हर एक बच्चा जवाब देगा, हर एक बच्चे का जवाब। आप नए हो, एक कमेंट आज की क्लास पे जरूर करना, जब क्लास सेव हो जाए आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। सेम इसी तरीके से बेटा हम आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, है ना, और एप्लीकेशन के ऊपर जो हम क्वेश्चंस का जहर लाएंगे वो नेक्स्ट लेवल का होगा। पहले बेसिक से होगा, ऐसा नहीं पूरा ही हार्ड लेवल चलेगा, पहले सिंपल, फिर बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपका, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि कोट थीटा जो है, कोट थीटा वो दे रखा है आपको माइनस का 5/12 और आपको दे रखा है थीटा जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
ठीक है। कोड थीटा बराबर -5/12, थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपको इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। पहला सवाल मेरा ये है कि 3 sin थीटा और माइनस का 4 cos थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि 2 tan थीटा और माइनस का 3 cosec थीटा और प्लस कोड थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है मेरे, HW के क्वेश्चन है। पूरी उम्मीद है दिल से पढ़ाया है तो दिल से आप लोग जवाब दोगे, ठीक है। दिल से दिल जब जुड़ेंगे तभी बातें बनेगी। तो ये HW का क्वेश्चन है, क्लास सही होने के बाद में देना है।